कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में आज पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 में हम देखे थे बॉर्डर डिस्प्यूट नेबर कंट्री के साथ इंडिया का। और आज हम चर्चा करेंगे हिमालय माउंटेन पे। तो हिमालय माउंटेन मतलब हिमालय पर्वत होता है। हिमालय माउंटेन जो है वो यंगेस्ट माउंटेन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर प्रति ईयर बढ़ जाता है। 7 सेंटीमीटर पर ईयर ये इंक्रीज़ होते रहता है। और इसको हाईएस्ट माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। 8848 मीटर इसका हाइट है, 8848 मीटर। अब इसका जो शेप है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से रहता है उसका मतलब आकृति जो है हिमालय माउंटेन का। और इसका ये जो हिमालय माउंटेन है वो इंडिया में भी है, चाइना में भी है और नेपाल में भी है। तो इंडिया में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जबकि चोमोलुंगमा जो है वो चाइना में इस नाम से चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है हिमालय पर्वत को। अब ये कैसे बना था? तो ये बना था जब दो प्लेट आपस में टकराए थे, तब दो प्लेट को आपस में टकराने से ये बना था। इसका कितना लंबाई है हिमालय पर्वत का? तो ये 2500 किलोमीटर इसका लेंथ है। पहले अब फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके विषय में देखेंगे। फॉर्मेशन जो हिमालय का हुआ था, तो पहले क्या था, तो ये पूरा वाटर हुआ करता था और बीच में जो है वो लैंड था एक, जिसको हम पेंजिया नाम से जानते थे। अब ये पेंजिया जो है वो टूटकर दो भागों में बट गया। तो फिर टूटकर जब दो भागों में बटा तो यहाँ पे पानी आ गया दो प्लेट के बीच में। अब जब ये प्लेट के बीच में पानी है उसको नाम दिया गया तेथिस सी। तो इसको हम तेथिस सी के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यूरेशिया प्लेट में। तो यूरेशिया प्लेट जो है ये यूरोप प्लस एशिया का प्लेट है, मतलब यूरोप और एशिया दोनों का प्लेट यूरेशिया प्लेट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इंडिया पार्ट था, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट पहले था और उसके बाद क्या हुआ, तो दो प्लेट जब आपस में कन्वर्जेंट हुआ, जब आपस में टकराव हुआ, तो ये पोर्शन जो है इंडिया का ये जाकर यहाँ पे मिल गया, यहाँ आ गया और यहाँ हिमालय पर्वत का फिर निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ वो मैग्मस होता है एक मैग्मस के जो सतह के संपर्क में रहता है मैग्मस। तो मैग्मस के सतह में पे प्लेट रहता है। तो प्लेट जैसे यहाँ पे है इंडियन प्लेट, ये हो गया, ये यूरेशिया हो गया और ये तेथिस सी हो गया। तो ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराया तो फिर क्यों टकराया? क्योंकि ये मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता रहता है, फोर्स लगाता रहता है, जिसकी वजह से ये प्लेट आपस में टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ यहाँ पे हम देखेंगे, ये पोर्शन जो हो गया, ये जैसे है यहाँ पे जब ये दोनों प्लेट टकराव हुआ तो ऐसे आकृति का बन गया और हिमालय का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो ये ग्रेट हिमालय कहा गया। और ग्रेट हिमालय में फिर ज्वालामुखी आया, जिसकी वजह से उसका कुछ साक्ष्य नहीं है, मतलब सेडिमेंट्स जो है अवशेष वो सब, उसका जीवाश्म सब जो भी थे वो मर गया ज्वालामुखी के आने की वजह से। तो इस तरह से जो दिखाया गया वो ज्वालामुखी को दिखाया गया है। और फिर बीच में जो ये है ये मिडिल माउंटेन है, मध्य हिमालय है। और इसका जो अवशेष था, जो सेडिमेंट था ग्रेट हिमालय का, वो नदी के थ्रू फिर यहाँ पे जमा होने लगा, जो फिर शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ से शिवालिक हिमालय का भी फॉर्मेशन हुआ। अब देखेंगे जो तीनों हिमालय के विषय में कौन कौन सा दरार है जो अलग करता है तीनों हिमालय को। तो जैसे ग्रेट हिमालय हो गया, ये वाला ग्रेट हिमालय का आकृति है। अब ग्रेट हिमालय को जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है मुख्य केंद्रीय दरार, वो अलग करता है मिडिल हिमालय से, मध्य हिमालय से। ये MCT अलग करता है। MCT मतलब मुख्य केंद्रीय दरार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दोनों को अलग करता है। अब ये दरार जो है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट का ये मध्य वाला जो हिमालय है और जो ये है शिवालिक हिमालय, दोनों को अलग करता है। इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना गया। तो जिसका हिंदी में बोला जाता है जिसको मुख्य सीमा दरार के, वो दोनों को, जैसे मिडिल हिमालय को और शिवालिक हिमालय को, दोनों को अलग करता है, दोनों को डिवाइड करता है। फिर अब ये शिवालिक हिमालय के नीचे जो है वो फिर एक दरार है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो HFF मतलब हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयी अग्र भ्रंश जिसको कहा जाता है। और उसके नीचे फिर नॉर्थ प्लेन है। अब आगे देखेंगे जो इसका आकृति किस तरह का है। तो आकृति जो है, जैसे ये इंडियन प्लेट था और ये जो था वो यूरेशियन प्लेट था। तो बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे फॉर्म हुआ था हिमालय। तो इसका जो आकृति है वो धनुष आकृति है, धनुषाकार आकृति है, बो शेप का है ये। और यहाँ पे ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो नंगा पर्वत है एक, नेक्ड माउंटेन, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से शुरू हुआ और नामचा बारवा तक आया, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है वो वेस्टर्न पोर्शन से ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा हाइट पे है। और फिर देखेंगे कि इसका लेंथ कितना है नंगा पर्वत से, मतलब जो नेक्ड माउंटेन है वहाँ से नामचा माउंटेन तक, तो वो 2500 किलोमीटर है इसका लेंथ।
अब जैसे कन्वर्जेंट हुआ था, वो कन्वर्जेंट जो हुआ था टकराव, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ था। और ग्रेट हिमालय के विषय में अब जानेंगे। तो ग्रेट हिमालय है जैसे हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, जो सबसे ऊंचा पार्ट है हिमालय का, और कवर्ड बाय स्नो, ये जो है स्नो से मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है, बर्फ़ जमा रहता है ऊपर में, जिसके वजह से इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे हिमाद्री कहते हैं। और इसका जो लेंथ 2500 किलोमीटर वहाँ से जो था जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो है, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, ये 2500 किलोमीटर है। और इसका एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। तो ये ग्रेट हिमालय के विषय में है। अब जैसे ये हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है नंगा पर्वत, और यहाँ पे नामचा पर्वत पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लेकिन जॉर्ज क्या होता है, ये जॉर्ज के बारे में अगर बात करें तो जॉर्ज होता है जब दो माउंटेन के बीच से, यहाँ से अगर कोई इसको नदी पास करे, दो माउंटेन के बीच से अगर नदी पास करे उसको काट कर, तो उसको हम जॉर्ज कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में महाखड्ड बोला जाता है। तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पास किया है ऐसे, तो और इसको इसलिए इंडस जॉर्ज कहते हैं। और देहांग जॉर्ज जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी पास किया है जो तिब्बत से आता है। और इसमें जो ग्रेट हिमालय में है वो पीक कौन कौन सा है, कौन कौन सा चोटी है, तो नामचा बारवा जो अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा है एक चोटी जो सिक्किम में है, और बाकी का सब मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा और धौलगिरी, ये सब नेपाल में पड़ता है। अब एक जैसे हो गया नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब उत्तराखंड में है, और नंगा पर्वत तो जम्मू कश्मीर में है, ये पहले ही देख चुके हैं। अब हम इसका देखेंगे मिडिल हिमालय के विषय में, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है वो साउथ में लोकेटेड है, और ये पैरेलल होगा, क्योंकि जो जैसे ग्रेट हिमालय था, ग्रेट हिमालय के पैरेलल नीचे मध्य हिमालय होगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, पैरेलल ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के पैरेलल में है। अब डिवाइडेड इन डिफरेंट रेंज, बहुत सारी श्रेणियों में ये बटा हुआ है। जैसे कौन कौन सा इसमें श्रेणी है, तो एक पीर पंजल हो गया जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, और धौलाधार हो गया जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है, और नाग तिब्बा उत्तराखंड में पड़ता है, और महाभारत जो नेपाल में पड़ता है, और थोड़ा सा पोर्शन इसका इंडिया में भी है। तो अभी ये हो गया, इसको हम देखेंगे फिर लास्ट में जो है ना मानचित्र पर भी देखेंगे, इंडिया के मानचित्र पर। तो इसका एवरेज हाइट जो है वो 4000 मीटर है, और इसको हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। लेसर हिमालय क्यों कहते हैं, तो इसका जो शार्प की तरह होता है, मतलब नोकीला टाइप का होता है, इसका जो शेप होता है वो नोकीला शेप होता है, इसके वजह से इसको लेज़र हिमालय भी कहा जाता है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो ग्रेट हिमालय से और मिडिल हिमालय को अलग करता है। अब मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या हो गया, तो ये जो था दोनों के बीच में दरार, उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते थे। और उसके ऊपर में जो सतह पाया जाता है, तीन सतह है, एक जम्मू कहलाता है, एक कुल्लू कहलाता है, एक कांगड़ा कहलाता है। तो इसके ऊपर 3 सतह है। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या हुआ था, तो जो भी सेडिमेंट थे ग्रेट हिमालय का, वो नदी के थ्रू आए और फिर वहाँ पे शिवालिक हिमालय बन गया। और शिवालिक हिमालय किसके पैरेलल में होगा, तो शिवालिक हिमालय मिडिल हिमालय के पैरेलल में है। और ये जो है अवसाद से बना हुआ था, यही डिस्कस हुआ, इसमें चर्चा किया गया है। और इसको हम बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और यह यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, क्योंकि ये नया में बना है, और यंगेस्ट पार्ट इसी को कहा जाता है हिमालय का। और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या क्या है, तो एक तो MBF है जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जो दरार वो है, और फिर दून वैली है और द्वार वैली है। तो द्वार वैली जहाँ पे हरिद्वार बसा है वो हो गया। और ये जो हिमालय है शिवालिक हिमालय, वो जम्मू कश्मीर में भी है, और पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल में है, ये नेपाल में पड़ता है। और इसको हम नेपाल में क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय को तो चुड़िया मुड़िया हिल कहते हैं नेपाल में। नेपाल में इसको चुड़िया मुड़िया हिल के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय क्या होता है वो देखेंगे। ट्रांस हिमालय ये होता है कि मतलब जो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, जो उत्तरी पोर्शन है ग्रेट हिमालय का, उसमें है। और इसका जो माना जाता है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जब बना था, वो हिमालय ग्रेट हिमालय से पहले बना था, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय भी कहा गया। और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को जो अलग करता है वो है ITSZ। ITSZ मतलब इंडो सांगपो सुचर जोन होता है, सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, जो ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है। अब हम देखेंगे जो 3 रेंज है ये ट्रांस हिमालय का। तो ट्रांस हिमालय का जो 3 रेंज है वो है, एक काराकोरम हो गया जो लद्दाख में पड़ता है, एक लद्दाख तो लद्दाख में पड़ता ही है, और झांसका रेंज हो गया जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। तो अब देखेंगे काराकोरम। काराकोरम जो है वो ये जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालय का, वो मतलब सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसको हम काराकोरम के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर में जो है चोटी, वो K2 या गोडविन अस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसका हाइट लगभग 8611 मीटर है।
अब देखेंगे इसमें कितना ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, बालतोरा ग्लेशियर है और बाइफो ग्लेशियर है। तो इतना ग्लेशियर है इसमें। और लद्दाख रेंज जो हो गया दूसरा, वो लद्दाख में ही पड़ता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है, मतलब सबसे ऊंचा चोटी, वो उसको राकापोसी के नाम से जानते हैं। जो राकापोसी है वो पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान के अभी हिस्से, मतलब पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ऐसे इंडिया का ही पार्ट है। तो जास्कर रेंज के बारे में देखें अगर, तो वो जास्कर रेंज जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आता है। और ये इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कामेत के नाम से जाना जाता है। अब हाईएस्ट पीक तो केटू है, लेकिन केटू अभी क्या है, तो पीओके के हिस्सा है। तो हाईएस्ट पीक इंडियन टेरिटरी का अगर बात करेंगे तो वो कंचनजंगा में है, जिसका हाइट जो है कंचनजंगा का वो 8586 मीटर है। 8586 मीटर इसका हाइट है। अब हम इसका देख लेंगे मैप पे क्या है, कहाँ पे क्या पड़ता है। तो एक मिनट इसका जो है जूम कर लेते हैं। तो जैसे ये हुआ, तो ये जो दिख रहा है दरार, इसको हम क्या कहेंगे, काराकोरम। मतलब जो पहला जो था दरार, दूसरा दरार जो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में था, और फिर ये मध्य हिमालय और इसके बीच में जो था, तो ये तीन दरार हो गए। तो ये काराकोरम इसी को कहा गया है। और जैसे हो गया नंगा पर्वत कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय कहाँ पे है इसमें, तो वो दर्शाया गया है यहाँ से। ये जो ग्रेट हिमालय यहीं पे है, हिमालय जो है। अब यहाँ पे जो इसका धनुष शेप है, ये नंगा पर्वत हो गया, नेक्ड माउंटेन, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो है नामचा बारवा। अब कंचनजंगा जो इसका पीक था और रेंजेस था, वो सब है। कंचनजंगा हो गया, मकालू, एवरेस्ट, मानसालू, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, नंदा देवी, और ये बद्रीनाथ हो गया, ये केदारनाथ हो गया। तो ये तीनों फिर है। और उसके बाद ये मध्य वाला हो हिमालय का पोर्शन है, पीर पंजल, धौलाधर, नागतिबा, महाभारत, ये सब इसका पोर्शन हो गया। महाभारत इसमें पड़ता है, नेपाल में ही पड़ता है, इंडिया में नहीं पड़ता है। उसका थोड़ा भी पोर्शन इंडिया में नहीं है, सब महाभारत नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है। अब इसका देखेंगे जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज जैसे हो गया ये वाला पोर्शन, ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक मतलब हिमालय है, और इसके नीचे फिर नॉर्थ प्लेन आ जाता है। तो ये हुआ इसका डायग्राम जैसे। और ये काराकोरम रेंज हो गया, ग्रेट हिमालय से पहले जो था टॉर्सो हिमालय उसका। अब जैसे ये हो गया लद्दाख रेंज, और ये हो गया झास्कर रेंज, जिसका चर्चा किए थे। झास्कर रेंज हिमाचल प्रदेश और इसमें पड़ा था, उत्तराखंड में पड़ा था। अब देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत सारा पर्वत है नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे एक कंट्री हो जाता है, और यहाँ पे फिर चाइना हो जाता है। यहाँ पे दूसरा कंट्री है एक। बहुत सारा हिल्स है, जैसे मिजो हिल्स हो गया, मिजो हिल्स मिजोरम में है। मणिपुर हिल्स ये हो गया, मणिपुर हिल्स मणिपुर में है। नागा हिल्स हो गया, तो ये नागालैंड में है। पटकाई ब्रह्म हो गया, पटकाई ब्रह्म कहाँ पे है, तो मेघालय में है। और मिसमी, अबोर, मीरी, डाफला, ये सब अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इसका अगर बात करें, इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सारामती पर्वत है, जो 3806 मीटर उसका हाइट है। और ये जो हो गया गोरा, खासी और जयंतिया, तो ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हाँ, और इसमें गारा, खासी और जयंतिया पड़ता है। इसका हाईएस्ट पीक जो हो जाएगा वो नौकरे को है, हाईएस्ट पीक। तो इतना आज हम चर्चा किए हैं इसके विषय में, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आया होगा। और थैंक यू सो मच।